स्थली धरा के ऊपर बिलावर के सनातन के साधकों आप सबके श्री चरणों में अपना माथा नभाते हुए और हजारों की संख्या में यहाँ पे आप सब पहुंचे। इस बात की बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। छोटे से निवेदन के ऊपर आप सब यहाँ आए हैं। महाराज श्री जी के अभी आपने उत्तम विचार सुने। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक श्रीमान अनुराग जी अपने मध्य में बैठे हैं। हमारे यहाँ के डीडीसी नारायण दत्त जी, हमारे यहाँ की दूसरी डीडीसी बहन नीरू जी, हमारे यहाँ के एडीसी बिलावर विनय खोसला जी, हमारे यहाँ के तहसीलदार सुरेंद्र सिंह जी, अभय जी खजूरिया, बहन स्वाति हमारे यहाँ की वीडियो, और इस कार्यक्रम की शोभा हमारे आचार्य गण यहाँ पे बैठे हैं। ये एक इतिहास गढ़ा जा रहा है बिलावर की धरती के अंदर, इस बात को मानना पड़ेगा। आज हजारों की संख्या में इस उच्च दरिया के तट के किनारे भगवान वरुण देव की आरती पूरी शोभा के साथ आज होने जा रही है। आप अनन्य साधक इस भगवान वरुण देव जी को अपना आराध्य देव मानने वाले, भगवान वरुण देव जी के चरणों में शीश नवाने वाले, मैं आप सभी सनातनियों को बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि आज कल जो महायज्ञ होगा, आज उसी के उपलक्ष्य में उसकी पूर्व संध्या पे एक महाआरती का इतना बड़ा आयोजन, ये अपने आप में एक इस धार रोड के ऊपर इतिहास गढ़ा जा रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को दुनिया के अंदर अपनी छटा कैसे बखेरे, दुनिया के अंदर भारत की अरुण ध्वजा कैसे फहराए और दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा कैसे लहराए, इस बात का प्रमाण आज मेरे बिलावर की धरती के अंदर ये हजारों की संख्या में सनातनियों ने करके दिखा दिया। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार, और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे बड़े भाई पवन जी शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के सभी सामान्य अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए ये आचार्य ने आज इतना सुंदर माहौल और समय बांध दिया कि ऐसे लगता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा इस तट के किनारे अपनी छटा बखेर रहा है। ये ऐसा सुंदर समागम ये सनातन ही कर सकता है। मैं कैमरामैनों से कहना चाहूंगा, जरा जनता के ऊपर, साधकों के ऊपर, सनातन के चाहने वालों के ऊपर अपना ये कैमरा घुमाए और जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत के अंदर इस बात की एक गाथा गाई जानी चाहिए कि हम भी इस सर्दी के माहौल के अंदर अपने आप को भारत की धरती से और भारत के तिरंगे से कितना प्यार और मान सम्मान देते हैं, और भारत का यह सनातन कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे चले, इस बात का प्रमाण ये हजारों और असंख्य मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान और साधक बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको एक बार फिर पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए, साधुवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ साल पहले, क्यों पवन जी सही कह रहा हूं ना, यहाँ पे कुछ और हुआ करता था, लेकिन आप सबके प्रयासों से, आप सबकी हिम्मत से वो समय गया और आज भगवा का समय यहाँ पे है, तभी तो यहाँ पे ये सब संभव हो पाया। वरुण देव हमारे देव, जल के देवता,
लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे जिस समय महाराज जी सरकारें हुआ करती थी, अपना उन्होंने प्रचंड उस समय कुछ ऐसा आंदोलन यहाँ पे चलाया था। लेकिन यहाँ पे भारत के चाहने वाले भी, भारत की रक्षा करने वाले मतवाले भी यहाँ पे खड़े थे। और उस समय इसी वरुण देव के मंदिर के अंदर घंटी का आगाज हुआ। और आज मान के चलो तो ये समागम हजारों की संख्या में आज कल के उस महा यज्ञ के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या के ऊपर आज इस आरती का आयोजन, जो आरती कभी हमने मां गंगा के तट पे देखी थी, जो आरती कभी हमने काशी के तट पे देखी थी, जो आरती अभी हमारे महानदी तवी नदी के किनारे भी हुई, परमंडल के इन सभी साधकों के चरणों में अपना मस्तक निभाते हुए कि आज मेरी धरा के ओर इस बिलावर विधानसभा के अंदर और इस उच्च दरिया के तट के ऊपर आप आए हैं, आपका भारी भारी अभिनंदन है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यह देश आप सबसे एक बात चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान कि देश के अंदर कुछ तोड़ने वाली ताकतें भी रहती हैं और भारत को आपके जैसे जोड़ने वाले लोग भी रहते हैं। अपने को सदैव इस भारत माता के प्रति समर्पित रखना है और भारत माता के प्रति बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सब जिस गति के साथ, जिस वेग के साथ, जिस उत्साह के साथ ऐसे कार्यक्रमों का समागम करते हैं, मन के अंदर का तसल्ली होती है कि हमने भी सही राह चुनी थी। तभी तो 1990 में अयोध्या के अंदर गए थे, 1992 में अयोध्या में भगवान राम का वो जो एक वहां पे कुछ लोग कहा करते थे ढांचा था, उस ढांचे का भी ध्वस्तीकरण हुआ। जिस राम का याद करिए, जिस राम का जब ऐसी सरकारें यहाँ पे हुआ करती थी जो यहाँ पे घंटी नहीं लगवाने देती थी, उस समय की सरकारों ने हमारे आराध्य देव भगवान राम को टाट के नीचे रखा, टाट के नीचे, टेंट के नीचे। और आज एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर आई, दुनिया को जब बताया कि 500 वर्षों का वो इतिहास ध्वस्त करते हुए, और आज दुनिया के अंदर भारत की आवाज, भारत की आन बान शान, मेरे प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बनकर स्थापित हो गया है। दुनिया को हम एक नया मॉडल देना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान भगवान राम से जाना जाता है, ये भारत भगवान कृष्ण से जाना जाता है, ये सनातन भगवान भोलेनाथ के कारण जाना जाता है। इस सनातन को कभी डिगने मत देना, इस सनातन को कभी हिलने मत देना। जो भी हमसे संभव होगा सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। इस बात का अपने मन के अंदर संकल्प करके अपने अपनी तरह प्रस्थान करना। मुझे मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया हूं क्योंकि बोलने वाले अनुराग जी ने भी अपने 2 शब्द रख रहे हैं। बाकी आप सबका, मैं विशेषकर यहाँ के प्रशासन का